A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our third chapter, that is fiber to fabric. इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे आप और मैं मिल करके। ओके, तो इस चैप्टर में हम फाइबर का मतलब जानेंगे, फाइबर क्या होता है और उससे फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। कुल मिलाकर इस चैप्टर की जो हेडलाइन है यानी फाइबर टू फैब्रिक, उसका मतलब होता है धागे से कपड़ा बनाना। धागे से क्या बनाना? कपड़ा बनाना। फाइबर मतलब होता है धागा और फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा। तो कैसे धागे से कपड़ा बनाया जाता है तो वो हम इस रिवीजन लेक्चर में समझेंगे। ओके, फिर हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले धागे से कपड़ा बनाने के पहले का प्रोसेस देखेंगे कि वो धागा आता कहाँ से है। अब धागे दो तरह के होते हैं। ओके, जो फाइबर होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल और मैन मेड। अब नेचुरल फाइबर्स में से मैं कुछ फाइबर्स के एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कॉटन है जो अपने गुजरात एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन का गुजरात ही करता है। तो जो कॉटन है, तो कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो कि हमें पेड़ों से मिलता है। कॉटन का पेड़ होता है उससे मिलता है। ओके, और दूसरे एक फाइबर की बात करूं तो सिल्क। सिल्क भी एक तरह का फाइबर है। सिल्क भी एक तरह का धागा है जो हमको सिल्क वॉर्म नाम के कीड़े से मिलता है। रेशम का कीड़ा बोलते हैं, सिल्क को बोलते हैं हम रेशम। ओके, तो रेशम मिलता है हमें रेशम के कीड़े से। सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। ओके, तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि फ़ाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। उसके पहले फ़ाइबर कैसे बनाया जाता है, फ़ाइबर कैसे मिलता है हमको। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने कॉटन के बारे में मैंने अभी बताया, आपने पढ़ा भी है कॉटन के बारे में और घर वालों से सुना भी होगा कि कॉटन कैसे बनता है। कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन के धागे अलग अलग कर लिए जाते हैं, फिर इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में उसके धागे बना लिए जाते हैं और उन धागों से फिर कपड़ा बनता है। ओके, बट जो एनिमल से मिलने वाले फाइबर हैं उनमें से वुल है, ठीक है, सिल्क है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, तो जानवरों से क्या मिलता है? वुल। वुल यानी ऊन। ऊन भी एक तरह का फाइबर है। ओके, ऊन क्या है? एक तरह का फाइबर है जिससे वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो वुल हमको किन जानवरों से मिलता है? वुल हमको मिलता है शीप से, वुल हमको मिलता है लामा से, वुल हमको मिलता है एलापाका से, वुल हमको मिलता है गोट से। ओके, तो इन सब जानवरों से हमें क्या मिलता है? वुल यानी ऊन। ओके, तो देखिए, वुल निकालने के पहले सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि जानवर को पकड़ के, जैसे जिसके बाल बड़े हो जाते हैं, जैसे शीप है, शीप के बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, तो जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं सैलून में, उसी तरह से शीप के बाल ट्रिमर से काटे जाते हैं। ठीक है, ट्रिमर से पूरे बाल उसके काटे जाते हैं। ठीक है, और ये काम किया जाता है गर्मियों में। ऐसा क्यों? या जब गर्मियाँ आने वाली होती हैं, ऐसा क्यों गर्मियों के पहले या गर्मियों में किया जाता है? क्योंकि जो बड़े बड़े बाल हो जाते हैं शीप के, गोट के, तो वो बड़े बड़े बालों के कारण इन जानवरों को बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगती है। ओके, गर्मी में ऑब्वियस सी बात है, अगर बाल बड़े होंगे तो इनको गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो वो बालों को ट्रिम करने से क्या होता है, इनको गर्मी भी कम लगती है और हमें वो बाल भी मिल जाते हैं जिनसे हम वूल बना सकते हैं, ऊन बना सकते हैं। ओके, सर्दियों में अब क्यों नहीं काटते हैं शीप के बाल? क्योंकि सर्दियों में वो सर्दियों के कारण, ठंड के कारण मर सकते हैं। अगर हम उनके बाल पूरे हटा देंगे तो बाल ही तो हैं जो गर्मी प्रदान करते हैं। अगर हम बालों को हटा देंगे तो जो शीप वगैरह है वो ठंड के कारण मर सकती। ओके, तो जो बाल होते हैं, ठीक है, जो बाल होते हैं जिनको हम वूल बोलते हैं, उसको बोला जाता है फ्लीस। ठीक है, बालों का जो गुच्छा होता है जो निकाला जाता है भेड़ से, बकरियों से, उसको बोलते हैं फ्लीस। क्या बोलते हैं? फ्लीस। ठीक है, तो याक से भी हमें फ्लीस मिलता है, गोट से भी मिलता है, शीप से भी मिलता है, लामा से भी मिलता है, एलापाका से भी मिलता है। तो इन सब जानवरों से हमें फ्लीस मिलता है। ओके, फ्लीस मतलब वो बालों का गुच्छा जिससे वुल बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए एनिमल फाइबर्स के बारे में बात करते हैं, वुल और सिल्क। वुल मैंने अभी बताया कि ये देखिए यहाँ पर एक भेड़ बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक भेड़ बना हुआ है जिसके बाल बहुत बड़े हो गए, तो ये गर्मियों के टाइम पे इसके बाल काट दिए जाएंगे। ठीक है, और इन बालों को अच्छे से धोया जाएगा, फिर इनको धुल करके बड़े और छोटे बाल अलग कर लिए जाएंगे और फिर
इन बड़े और छोटे बालों को कहाँ भेज दिया जाएगा? इंडस्ट्री में भेज दिया जाएगा। फिर उन बालों में कलरिंग होगी और फिर उनसे कपड़े बनाए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है वुल तैयार करने का, वुल से कपड़े तैयार करने का। तो वुल इज़ अ नेचुरल फाइबर, सिल्क इज़ ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर। तो वुल जो फाइबर है वो हमें किन किन जानवरों से मिलता है? शीप से मिलता है यानी भेड़ से, गोट से मिलता है यानी बकरी से, याक से मिलता है जो हिमालयाज़ वगैरह में पाए जाते हैं। वहाँ के जो बड़े बड़े जो भैंस होते हैं उनको याक बोलते हैं। याक यहाँ पर बना भी हुआ है, ये देखिए, ये जानवर है, ये याक कहलाता है। ओके, तो इसके पास भी बहुत बड़े बड़े फ्लीस होते हैं यानी बाल होते हैं। ओके, और दूसरे कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे लामा, एलापाका, उनसे भी वुल मिलता है। ठीक है, ये जो वुल देने वाले एनिमल्स हैं, ये इनका वुल हमें कहाँ से मिलता है? जो इनके शरीर पर बाल होते हैं उसी को हम काट लेते हैं, उसी से हमको वूल मिलता है। ठीक है, अब चलिए, अभी हमने ये देख लिया कि बाल जो हैं उनसे वूल बनता है। अब हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो जो बाल हैं वो कितने तरह के होते हैं। जो ऊपर के बाल हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, वो हार्ड होते हैं, वो थोड़े से गंदे भी होते हैं, और नीचे के बाल सॉफ्ट होते हैं। तो जो ऊपर के बाल हैं, जो हार्ड हेयर हैं, उनको अलग कर लिया जाता है और नीचे के सॉफ्ट बालों को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, याक कहाँ पाया जाता है? याक तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है मेनली, और हिमालयाज़ में। तो वहाँ के लोग याक के वूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो मोहेर नाम का वूल है वो किससे मिलता है? अंगोरा गोट से मिलता है। यहाँ अंगोरा गोट आपको ये फर्स्ट नंबर पे दिख रहा होगा, अंगोरा गोट। इससे मोहेर नाम का क्या मिलता है? हमें वूल मिलता है। ठीक है, और ये बकरी कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी एरियाज़ में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर के। ठीक है, एक कश्मीरी गोट होती है, उसके जो हेयर होते हैं, उसका जो वूल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और इससे क्या बनाए जाते हैं? पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं, पश्मीना के शॉल बनाए जाते हैं। ठीक है, कैमल से भी वूल देते हैं, लामा और एलापाका भी वूल देते हैं साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे जानवर बने हुए हैं जिनसे वूल मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, फाइबर यानी धागों से वुल कैसे बनाया जाता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले रियरिंग की जाती है और ब्रीडिंग की जाती है शीप्स की, मतलब भेड़ों और बकरियों को पाला जाता है, और इन बकरियों को बहुत सारी बकरियां पैदा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब बहुत सारी बकरियां पैदा हो जाती हैं तो उन सब बकरियों को इकट्ठा करके उनके बाल बड़े होने तक इंतज़ार किया जाता है। जैसे उनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके बालों की कटाई की जाती है। तो उनके बालों की कटाई करने को क्या बोलते हैं? उनके बालों की कटाई करने को बोलते हैं क्या? शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है कि बालों की जो मोटी लेयर है उसको हटा दिया जाता है, ट्रिमर से काट करके या मशीनों से काट करके। ठीक है, ये लेयर बालों की हटा दी जाती। ठीक है, अब ये लेयर बालों की हटा दी जाती, ये काम किया जाता है गर्मियों में। गर्मियों में इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो बालों की लेयर रहेगी तो शीप वगैरह को गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, और जैसे ही बालों की लेयर हटती है तो शीप को गर्मी लगना कम हो जाती है। तो गर्मियों में अगर गर्मी लगेगी तो शीप मर सकती। सर्दियों में ये काम क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर सर्दियों में बाल हटा देंगे तो उनको वो ठंड से मर सकती। ओके, तो पहला प्रोसेस होता है शेयरिंग। शेयरिंग में शीप्स को पकड़ पकड़ के उनके बालों को काटा जाता है मशीन से। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है? इन बालों को धोया जाता है बहुत अच्छे से। क्या किया जाता है? धोया जाता है इन बालों को। ठीक है, तो सेकंड स्टेप को बोलते हैं स्काउरिंग। यहाँ पर देखिए, एक आदमी शीप के बालों को अलग कर रहा है, फिर 2 आदमी लगे हुए हैं टैंक में इसके बालों को धो रहे हैं। क्यों धुलते हैं? क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा गंदगी होती। तो ये जो गंदे बाल हैं ये फैक्ट्री वाले एक्सेप्ट नहीं करते, इंडस्ट्री वाले एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन बालों की सफाई की जाती है पहले गर्म पानी में डाल के। ठीक है, जब ये बाल अच्छे से साफ़ कर दिए जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग। ठीक है, स्कोरिंग बोलते हैं। थर्ड स्टेप होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या किया जाता है कि छोटे बड़े सॉफ्ट और हार्ड बालों को हटाया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ठीक है, छोटे बालों को अलग कर लिया जाता है, बड़े बालों को अलग कर लिया जाता है, जो हार्ड बाल हैं उनको अलग कर लिया जाता है, जो सॉफ्ट बाल हैं उनको अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब ये होता है अलग अलग करना। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप आता है जिसमें क्या किया जाता है कि छोटे छोटे फाइबर्स को ले करके उनके क्या बना लिए जाते हैं? स्वेटर बना दिए जाते हैं या धागे बना दिए जाते हैं। ठीक है,
अगला स्टेप होता है 5th स्टेप, उसमें क्या किया जाता है कि ये जो फैक्ट्री में छोटे बड़े हार्ड और सॉफ्ट जो धागे गए हैं या जो बाल गए हैं शीप के, उन बालों को क्या किया जाता है, कलर किया जाता है, जिसको बोलते हैं डाइंग। ओके, डाइंग मतलब क्या किया जाता है, बालों में कलर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कलर अलग अलग चढ़ाया जाता है, ब्लैक, ब्राउन, वाइट। ठीक है, फिर 6th स्टेप क्या है, इन बालों से धागे बना लिए जाते हैं। ठीक है, और जो लंबे लंबे बाल हैं उनसे डायरेक्ट स्वेटर बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस होते हैं, ये 6 स्टेप हैं। कैसे फाइबर से फैब्रिक बनता है, मतलब एक धागे से कैसे कपड़ा बनता है, वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है शेयरिंग, जिसमें बालों को काटा जाता है। स्काउरिंग, जिसमें बालों को धुला जाता है, साफ़ किया जाता है। सॉर्टिंग, छोटे बड़े बालों को, हार्ड और सॉफ्ट बालों को अलग किया जाता है। फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको हटाया जाता है साफ़ करके। फिर डाई किया जाता है। डाई मतलब क्या होता है, कलर किया जाता है। फिर रोल करके उनका थ्रेड बना दिया जाता है या डायरेक्ट स्वेटर बना दिया जाता है। अब देखिए, जो लोग बकरियों के बाल काटने का काम करते हैं, भेड़ों के बाल काटने का काम करते हैं, उनको एक हार्मफुल बीमारी हो सकती है। हर बार नहीं होती, लेकिन कई बार हो जाती है। उस हार्मफुल बीमारी का नाम है एंथ्रैक्स। क्या नाम है, एंथ्रैक्स। तो ये जो एंथ्रैक्स नाम की बीमारी है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे जानवर भी मर जाता है और जो वर्कर उसके साथ काम करता है उसकी भी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिल्क की बात करते हैं। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क को बोलते हैं हम हिंदी में रेशम। आपने घर वालों के मुंह से सुना होगा रेशम। जो घर पे रेशम इस्तेमाल होता है वो नकली होता है, वो आर्टिफिशियल सिल्क होता है, वो रेयॉन होता है, उसको रेयॉन बोलते हैं। ओके, ये जो नेचुरल सिल्क है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, यानी रेशम का कीड़ा होता है। वो जब कोकून बना लेता है, कोकून मतलब एक कवच बना लेता है, तो उस कवच को जब गर्म पानी में डालते हैं तो उसके धागे अलग अलग होकर के निकल जाते हैं। सिल्क की एक बहुत फेमस कहानी है। एक राजा था चाइना में, सिल्क की डिस्कवरी हुई है चाइना में, और चाइना ने 200 साल तक पूरी दुनिया को पता ही नहीं चलने दिया कि उसने सिल्क खोज लिया है। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया को पता चल जाता तो चाइना जो है वो सिल्क प्रोडक्शन में पीछे हो जाता। ठीक है, उसको ये डर था कि किसी को ये राज पता नहीं चलना चाहिए, तो चाइना पहले से इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता था। ओके, तो सिल्क जो है वो बहुत ही महंगा कपड़ा होता है और इसकी डिस्कवरी हुई चाइना में। चाइना में कैसे डिस्कवरी हुई, एक कहानी है उसके ऊपर। एक राजा था चाइना का, वो अपने बाग में यानी अपने गार्डन में टहल रहा था, ठीक है, अपनी रानी के साथ। तो क्या हुआ, उसने नेचुरल टी ली हुई थी, हर्बल टी, चाय ली हुई थी उसने, तो गर्म थी वो चाय। ओके, तो मलबरी का पेड़ था। मलबरी एक छोटी छोटी जैसे बेर होती हैं उसी तरह की मलबरी होती हैं, तो मलबरी का पेड़ था। तो मलबरी के पेड़ के नीचे राजा और रानी बैठे हुए थे। तो ऊपर से एक रेशम का कीड़ा का कोकून जो होता है, कोकून, ओके, आप कोकून सर्च करिएगा गूगल पे, आपको समझ में आएगा कि कोकून क्या होता है। तो कोकून गिरा चाय में राजा की, और वो कोकून के धीरे धीरे धागे बनने लगे, खुलने लगे धागे। ओके, वो धीरे धीरे धागे खुलने लगे। तो वहाँ से राजा को आइडिया आया, अरे इसके तो धागे बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ये तो काम में आ सकता है, इसका कपड़ा बनाया जा सकता है। तो वहाँ से सिल्क की डिस्कवरी हुई। ओके, वहाँ से सिल्क की डिस्कवरी हुई। ठीक है, सिल्क की खेती करने को बोलते हैं, मतलब रेशम के कीड़े की खेती करने को बोलते हैं सिल्क वो सेरीकल्चर। ओके, रेशम के कीड़ों की खेती करने को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ओके, तो यहाँ पर देखिए पूरा स्टेप दिया हुआ है कैसे एक सिल्क मॉथ से जो सिल्क है वो ऑब्टेन किया जाता है। जैसे देखिए ये यहाँ पर मेल और फीमेल रेशम के कीड़े बने हुए हैं, ठीक है, मेल और फीमेल। जब ये मेल और फीमेल फर्टिलाइज करते हैं, एक साथ में आते हैं, तो ये अंडे देती हैं फीमेल। ओके, फीमेल ने पत्तियों पर अंडे दिए हुए हैं, यहाँ पर मलबरी की पत्तियों पर, ठीक है। उन पत्तों से निकलते हैं इस तरह के सिल्क वॉर्म, यानी रेशम के कीड़े। इस तरह के रेशम के कीड़े निकलते हैं, वो उन पत्तियों को खा खा कर मोटे ताज़े हो जाते हैं, ठीक है। जब वो मोटे ताज़े हो जाते हैं तो वो ऐसा कोकून बना लेते हैं, अपने अगल बगल पूरा मकड़ी के जाल जैसी एक चीज़ लपेट लेते हैं, ठीक है। अपने अगल बगल ये मकड़ी के जाल जैसी चीज़ लपेट लेते हैं और कोकून बना लेते हैं, ठीक है। जब वो कोकून टूटता है तो उसके अंदर से एक वापस से एक मॉथ निकल आता है। तो देखिए इन कोकून्स को इकट्ठा कर लिया जाता है किसानों द्वारा, जो सिल्क की खेती करते हैं, जो सेरीकल्चर करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इन कोकून्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और ये कोकून्स मॉथ नहीं बन पाते, इनको ज़िंदा किस पे डाल दिया जाता है, गर्म पानी में। तो इनके जो धागे बनाए थे
कोकून ने, तो वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं और उसी से बन जाता है सिल्क। ओके, तो हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन प्रोसेस है, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, सो यू हैव टू स्टडी अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पर पूरे स्टेप दिए हुए हैं। देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देती है, जिससे उन अंडों को तोड़ करके लार्वा निकलते हैं। उन लार्वा को बोलते हैं सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर्स। ठीक है, जैसे बटरफ्लाई की भी सेम यही साइकिल होती है, बस उसके प्यूपा से कोई भी सिल्क जैसी चीज़ नहीं निकलती। यहाँ पर जो कोकून है वहाँ बटरफ्लाई में प्यूपा आ जाता है कोकून की जगह। ओके, बस दोनों का लाइफस्टाइल सेम होता है। ठीक है, और वो जो सिल्क वॉर्म है या कैटरपिलर है, वो पत्तियों को खा खा के, मलबरी पेड़ की पत्तियों को खा खा कर वो मोटे ताज़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो बन जाते हैं प्यूपा या कोकून। ओके, अब वो उस कोकून को क्या किया जाता है, गर्म पानी में डाल करके उससे सिल्क अलग कर लिया जाता है। ठीक है, सिल्क एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि कड़क हो जाता है एयर के एक्सपोजर में आते ही। जैसे ही हवा लगती है सिल्क पे तो वो कड़ा हो जाता है। ठीक है, बाद में इसी कोकून से धागे निकाल करके सिल्क के धागे बना लिए जाते हैं आपस में पिरो करके, और फिर इन धागों से इंडस्ट्री वाले, फैक्ट्री वाले क्या बना लेते हैं, सिल्क का कपड़ा। और सिल्क का कपड़ा बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। ओके, और जो सिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ओके, तो अलग अलग तरह के सिल्क होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टसार सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, इस तरह के अलग अलग सिल्क होते हैं। सबसे कॉमन सिल्क जो होता है वो मलबरी सिल्क होता है। ओके, जो मलबरी सिल्क मॉथ से मिलता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैरायटी लिखी हुई है सिल्क की, मलबरी सिल्क, टसार सिल्क, एरी सिल्क, मोगा सिल्क। ठीक है, ये सारे सिल्क दिए हुए हैं यहाँ पर। इंडिया में जो औरतें हैं वो सिल्क प्रोडक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, और मेनली यही औरतें जो हैं वो सिल्क यानी सेरीकल्चर करती हैं। ओके, सिल्क वॉर्म को पालती हैं। ठीक है, इनके कोकून्स को अलग करती हैं, और इन कोकून्स को, जो रॉ सिल्क है उससे, इन कोकून से रॉ सिल्क को निकालती। ठीक है, और फिर वो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में भेज देती हैं उस सिल्क को। ठीक है, हालांकि चाइना में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब चलिए कोकून से सिल्क कैसे बनता है वो देखते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए जो मॉथ है, सिल्क मॉथ, उनको पाला जाता है। ठीक है, और उनके कोकून इकट्ठा किए जाते हैं, और उस कोकून से सिल्क थ्रेड जो है वो निकलता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिल्क वॉर्म पाला जाता है। ये फीमेल सिल्क वॉर्म है जिसने अंडे दिए हैं, उससे ये लार्वा निकले मलबरी ट्री में। ठीक है, और उस लार्वा से बने कोकून, और कोकून को पानी में डाल दिया जाता है, गर्म पानी में, जिससे वो, उससे क्या निकल आता है, उससे निकल जाते हैं पतले पतले धागे सिल्क के। ओके, रियरिंग सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म्स को पालना। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 एग्स एट अ टाइम। लगभग 100 अंडे देती है फीमेल सिल्क मॉथ। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर्स। जो अंडे हैं वो स्टोर किए जाते हैं केयरफुली, कहाँ पर, कपड़े की एक पट्टियों में या पेपर में। ठीक है, और सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिए जाते हैं ये अंडे। ठीक है, फार्मर्स इन अंडों को तब तक रखते हैं और उस कंडीशन में रखते हैं ताकि इससे छोटे छोटे सिल्क मॉथ निकल आएँ। ठीक है, या सिल्क वॉर्म निकल आएँ, और वो जब कीड़े निकलते हैं तो ये मलबरी की पत्तियों में उन कीड़ों को चिपका देते हैं। ठीक है, खूब सारा खाने के लिए देते हैं पत्तियों को, फिर वो खा खा कर मोटे ताज़े हो जाते हैं, और वो फिर बन जाते हैं क्या, कोकून। ठीक है, या प्यूपा स्टेज में चले जाते हैं। तो लार्वे को बोलते हैं कैटरपिलर या सिल्क मॉथ। वो दिन रात खा खा कर बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, लार्वों को कहाँ रखा जाता है, साफ बैम्बू की ट्रे में रखा जाता है, जिसमें फ्रेशली कटी हुई मलबरी की पत्तियाँ रहती है। 25 से 30 दिन तक क्या होता है, कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। 25 से 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन तक कैटरपिलर खूब खाते हैं। जो अंडे से कैटरपिलर निकले हैं, जो वॉर्म निकले हैं, वो खूब पत्तियाँ खाते हैं, और खूब पत्तियाँ खाने के बाद वो खाना छोड़ देते हैं और अपने आप को चिपका लेते हैं बैम्बू के ट्री से, और बैम्बू से अपने आप को चिपका करके क्या बना लेते हैं, वो कोकून बना लेते हैं। ओके, क्या बना लेते हैं, कोकून। ओके,
फिर उन कोकून्स को इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है, ठीक है। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज, छोटे छोटे रैक्स या ट्विग्स प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेज में, जिससे कोकून जो है अटैच हो जाते हैं। अब कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म स्पिन करते हैं कोकून को स्पिन करना मतलब अपने मुंह से, जैसे मकड़ी जाल बिनती है वैसे ही ये भी अपने अगल बगल पूरा कोकून जो होते हैं कोकून बना लेते हैं, ओके, या जाल बना लेते हैं, ठीक है। और इससे एक सिल्क मॉथ जो है वो डेवलप हो जाता है जब वो कोकून को तोड़ा जाता है, तो ठीक है। तो अब प्रोसेसिंग कैसे होती है सिल्क की, कैसे प्रोसेसिंग होती है। अ पाइल ऑफ कोकून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, बहुत सारे कोकून से सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्ट्रीम, जो कोकून्स होते हैं या तो उनको धूप में रखा जाता है या फिर उनको बॉईल कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर स्टीम दिखाई जाती है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, सिल्क फाइबर्स अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। थ्रेड्स को कोकून से बाहर निकालना कहलाता है रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स, जो रीलिंग है वो स्पेशल मशीन्स में की जाती है। रीलिंग कुछ स्पेशल मशीन्स यूज़ की जाती हैं जिससे धागे को रील कर दिया जाए। रील मतलब धागे की रील बना दी जाए, पिंडी बना दी जाए, ओके। तो उससे क्या होता है, धागे तैयार हो जाते हैं सिल्क के, और इन धागों से क्या तैयार होता है, सिल्क का कपड़ा, ओके। तो चलिए एक बार इस प्रोसेस को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, रियरिंग सिल्क वॉर्म्स मतलब सिल्क वॉर्म्स को पालना। अब क्या होता है, जो सेरीकल्चर करने वाले जो फार्मर्स होते हैं वो सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं। अ फीमेल सिल्क वॉर्म्स ले 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम, लगभग 100 अंडे देती है एक बार में फीमेल सिल्क वॉर्म, ठीक है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और कॉटन पेपर, जो इनके अंडे हैं वो बहुत ही ध्यान से स्प्रेड कर दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ फैला दिए जाते हैं, एक पेपर में या फिर एक कपड़े में, ठीक है। और किसको बेच दिया जाता है, जो सिल्क वॉर्म करने वाले फार्मर्स होते हैं, जो सिल्क वॉर्म्स को या सिल्क मॉथ्स को ब्रीड कराने वाले या सेरीकल्चर करने वाले जो फार्मर्स होते हैं उनको ये अंडे दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब उन अंडों को ये बहुत अच्छी कंडीशन में रखते हैं ताकि उन अंडों से क्या निकले, कैटरपिलर निकले। जैसे ही कैटरपिलर निकलते हैं या सिल्क मॉथ निकलते हैं, सिल्क वॉर्म निकलते हैं, तो वो सिल्क वॉर्म्स यानी रेशम के जो कीड़े होते हैं उनको बैम्बू की पतली पतली जो बैम्बू बांस होता है, बांस को काट करके उसमें बहुत सारी फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या डाल दी जाती है, बहुत ही ताज़ी क्या डाल दी जाती है, उसमें बहुत ही ताज़ी डाल दी जाती है मलबरी की पत्तियाँ, ठीक है। मलबरी की बहुत सारी पत्तियाँ डाल दी जाती हैं। इतनी पत्तियाँ डाली जाती हैं ताकि वो 25 से 30 दिन तक वो जो कीड़ा है रेशम का उन पत्तियों को खा सके अच्छे से। जब वो खा खा कर मोटे ताज़े हो जाते हैं तो क्या किया जाता है, वो उसी बांस में अपने आप को चिपका करके अपने किनारे किनारे एक जाल जैसा बना लेते हैं और गोल 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 जाल जैसा बनाते जाते हैं, ठीक है। वो जो कीड़े होते हैं वो अपने किनारे किनारे मकड़ी के जाल जैसा बना लेते हैं, ठीक है। और जब वो मकड़ी का जाल जैसी चीज़ वो सूखती है तो वही सिल्क होती, ठीक है। वो बना लेते हैं कोकून, ठीक है। कोकून क्यों बना लेते हैं, क्योंकि अंदर उनको क्या बनना होता है, सिल्क मॉथ। और जैसे ही वो सिल्क मॉथ बन जाते हैं तो वो कोकून को फाड़ करके और सिल्क मॉथ बन के उड़ जाते हैं। लेकिन सिल्क मॉथ बनने के पहले ही वो जो कोकून है उसको क्या कर लिया जाता है, उसको ले लिया जाता है और जिंदा कोकून को डाल दिया जाता है किसमें, गर्म पानी में या फिर सूरज की रोशनी में या फिर भाप के ऊपर रख दिया जाता है, ताकि वो जो धागे हैं कोकून के जो लपेटे थे उस मॉथ ने, उस कीड़े ने जो धागे लपेटे थे अपने किनारे किनारे, उन धागों को वो धीरे धीरे खोल दिया जाता है। कैसे गर्म पानी में डालते हैं तो वो धागे धीरे धीरे खुल जाते हैं और उन धागों को अलग अलग करके बटोर लिया जाता है और वो अलग अलग धागे इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में भेज दिए जाते हैं। वहाँ पर रीलिंग होती है। रीलिंग मतलब उन धागों को जोड़ करके बहुत लंबा एक थ्रेड बनाया जाता है और उस थ्रेड से फिर इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में क्या बनता है, कपड़ा बनता है, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। द एग्स आर वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच, जो अंडे हैं उनको गर्म किया जाता है, थोड़ा सा मतलब गर्मी दी जाती है नॉर्मल, जिससे उनके जो लार्वा है वो फूट करके निकल आए। अंडों से क्या निकला, लार्वा निकल आए, ठीक है। ये कब किया जाता है, जब मलबरी ट्रीज़ जो होते हैं वो ताज़ी पत्तियों को निकालते हैं, ठीक है, या मलबरी ट्री से ताज़ी पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। लार्वे को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म।
वो दिन रात खाते जाते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं साइज़ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, ये फीमेल सिल्क वॉर्म है, इसने क्या दिया, फीमेल सिल्क वॉर्म मॉथ है, इसने क्या दिया, अंडे दिए, ठीक है। इन अंडों से निकले ये छोटे छोटे कीड़े, इन कीड़ों का सिर्फ एक काम है खाना खाना। और ये क्या खाने में क्या खाते हैं, ये मलबरी की पत्तियां खाते हैं। ये खा कर खूब जब मोटे ताज़े हो जाते हैं तो ये अपने किनारे किनारे जाल जैसा एक बनाने लगते हैं और अपने आप को पूरा लपेट लेते हैं। जैसे आप किसी चादर से अपने आप को लपेट लो, उस तरह ये जो सिल्क का धागा होता है उससे अपने आप को लपेट लेते हैं, ठीक है, और बना लेते हैं कोकून। तो इस तरह के कोकून बन जाते हैं, ठीक है। अब इन कोकून्स को इकट्ठा करके गर्म पानी में डाल दिया जाता है और इससे निकल जाता है सिल्क। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी है छोटी सी जो मैंने बताई थी कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज़ परहैप्स अननोन। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता कि कब डिस्कवरी हुई, लेकिन एक कहानी है। अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज़ लेजेंड, एक पुराने चाइनीज़ लेजेंड की बात अगर हम माने, जो रानी थी सी लुंगची चाइना की रानी थी। तो उससे एम्परर ने पूछा, जो वहाँ का राजा था चाइना का, उसने रानी से पूछा, रानी ये जो मलबरी की पत्तियाँ हैं इसमें कीड़े लगे हुए हैं, ठीक है, मलबरी की पत्तियाँ जो हैं ये कैसे ख़राब हो रही हैं, जो हमारे यहाँ मलबरी के पेड़ लगे हुए हैं इसकी पत्तियाँ कैसे ख़राब हो रही हैं। तो रानी ने बोला उस पर कीड़े लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसने ये भी नोटिस किया कि कुछ स्पिनी शाइनी कोकून्स भी थे उन पत्तियों में, कुछ कोकून्स भी थे, कुछ कीड़े लगे हुए थे और कुछ कोकून्स भी थे, वो कीड़े कोकून्स भी बन गए थे। अचानक से क्या होता है, एक कोकून जो है वो चाय के कप में गिर जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे उसके जो सिल्क के थ्रेड हैं वो खुलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिल्क की डिस्कवरी हुई थी। तो राजा को आइडिया आता है कि इस कोकून से तो हम सिल्क जैसी चीज़ बना सकते हैं, तो वहाँ से सिल्क की डिस्कवरी हुई। बाद में क्या हुआ कि सिल्क इंडस्ट्री जो है वो चाइना में खुली और ये बहुत बड़ा सीक्रेट था लगभग 100, 150, 200 सालों तक। बाद में क्या हुआ, ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो थे वो सिल्क को दूसरी कंट्रीज़ पर ले गए और वहाँ भी सिल्क का प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। तो उन्होंने एक रूट भी डिफ़ाइन किया था जिसको आज भी सिल्क रूट बोलते हैं, ठीक है, जहाँ से सिल्क को इकट्ठा किया जाता था, ठीक है, या जहाँ से सिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। द लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज। जो लार्वा निकल आए हैं अंडों से, जो फीमेल सिल्क मॉथ ने अंडे दिए थे उससे जो लार्वा निकल आए हैं, उस लार्वा को किस में रखा जाता है, साफ बैम्बू ट्रे में रखा जाता है, ठीक है। और उसके साथ क्या रखी जाती हैं, ताज़ी कटी मलबरी की पत्तियाँ। 25 से 30 दिन तक ये कैटरपिलर नॉन स्टॉप खाते हैं, ठीक है। 25 से 30 दिन बाद ये खाना बंद कर देते हैं और बैम्बू के छोटे से चेम्बर में चले जाते हैं और अपने अगल बगल क्या बनाने लगते हैं, कोकून बनाने लगते हैं, ठीक है। और कोकून बना करके ये अपने आप को ट्रे से, बैम्बू की ट्रे से चिपका लेते हैं, ठीक है। और जब वो कोकून बन जाता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो फार्मर्स उस कोकून को अलग कर लेते हैं, सारे कोकून्स को इकट्ठा कर लेते हैं और सारे कोकून्स को कहाँ डाल देते हैं, सारे कोकून्स को डाल देते हैं गर्म पानी में, ओके। तो उन सारे कोकून्स मर जाते हैं, उसके अंदर जो कीड़ा होता है, और उन कोकून्स से खुल कर सिल्क जो है वो बाहर आने लगता है, ठीक है। प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, अ पाइल ऑफ कोकून्स इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। एक गुच्छा जो है कोकून्स का, एक पूरे का पूरा पाइल मतलब बहुत सारे कोकून, वो सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कोकून्स आर केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। जो कोकून है वो सूरज की रोशनी में रख दिए जाते हैं या उनको बॉईल कर दिया जाता है या स्टीम के अंडर रख दिए जाते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। जो सिल्क फाइबर्स हैं वो सेपरेट, वो अलग हो जाते हैं कोकून से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज कॉल्ड रियरिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। रीलिंग क्या होती है सिल्क की, कोकून से सिल्क को अलग करना, सिल्क फाइबर्स को कोकून से अलग करना कहलाता है रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग कैसे किया जाता है, स्पेशल मशीनों से किया जाता है जो कि अनवाइंड कर देते हैं थ्रेड, ठीक है। सिल्क के जो थ्रेड हैं, धागे हैं, उनको अनवाइंड कर देते हैं, ठीक है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। जो सिल्क फाइबर्स हैं वो सिल्क थ्रेड में बना दिए जाते हैं, ठीक है। फाइबर से क्या बना दिया जाता है, कुल मिला के धागा, और धागे से क्या बना दिया जाता है, कपड़ा, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये पूरा चैप्टर था आपका, ठीक है। अब आपने क्या क्या अभी तक पढ़ा वो एक बार हम देख लेते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म एंड वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गोट, याक
हेंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर्स। यहाँ दो तरह के एनिमल फाइबर्स के बारे में हमने पढ़ा। पहला एनिमल फाइबर था वुल और दूसरा एनिमल फाइबर था सिल्क। तो वुल कैसे ऑब्टेन होता है? शीप से, यानी भेड़ों से, बकरियों से, याक से, एलापाका से, लामा से, तो इन सारे जानवरों से वुल ऑब्टेन होता है। सिल्क किससे ऑब्टेन होता है? रेशम के कीड़ों से, ठीक है, या सिल्क वॉर्म से, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस अभी हमने समझा ही है। द हेयर्स ऑफ कैमल, लामा, एलापाका आर ऑल्सो प्रोसेस टू यील्ड वुल। कैमल के बाल जो होते हैं, लामा के बाल जो होते हैं, एलापाका के बाल जो होते हैं, ये भी वुल बनाने के काम में आते हैं। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग वुल। इंडिया में ज़्यादातर जो शीप हैं यानी भेड़, वो रियर की जाती है, वो पाली जाती हैं वुल देने के लिए, ठीक है। शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी। जो भेड़ के जो बाल हैं उनको बॉडी से हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है, ठीक है। स्कोर किया जाता है। स्कोरिंग मतलब क्या होता है? साफ़ सफाई की जाती है। सॉर्ट किया जाता है मतलब बड़े छोटे और हार्ड और सॉफ्ट बालों को हटा दिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है, ठीक है। उनको कैटेगरी बना ली जाती है कि ये बड़े बाल हैं, ये छोटे बाल हैं, ये हार्ड बाल हैं, ये सॉफ्ट बाल हैं, ठीक है। उनको डाई किया जाता है। डाई मतलब कलर किया जाता है, फिर उनसे धागा बनाया जाता है और धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क वॉर्म क्या होते हैं? जो सिल्क मॉथ जो कीड़ा होता है जो हमने देखा था, उसके छोटे छोटे जो कैटरपिलर होते हैं, जो कीड़े होते हैं, ठीक है, जो सिल्क वॉर्म के अंडे से निकले हैं वो कहलाते हैं। सिल्क मॉथ के जो अंडे से निकलते हैं वो कहलाते हैं सिल्क वॉर्म। ओके, सिल्क मॉथ, एक है मॉथ और दूसरा है वॉर्म। तो मॉथ जब अंडे देता है तो उससे निकलते हैं वॉर्म्स। ओके, ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म्स स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर्स। अपने जीवन काल में जो वॉर्म्स होते हैं वो सिल्क के कोकून स्पिन करते हैं, ठीक है। सिल्क फाइबर्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स। सिल्क फाइबर्स जो हैं वो कोकून से सेपरेट कर लिए जाते हैं और उनसे सिल्क के धागे बनाए जा सकते हैं। वीवर्स वीव सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ। वीवर्स जो हैं वो सिल्क थ्रेड्स को सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब धागे से क्या बना देते हैं? कपड़ा। और यही था चैप्टर का नाम, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो रिवीजन किया है हमने थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आया होगा, ओके, क्योंकि इसी रिवीजन से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, ओके। तो आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो अगर आपको तो प्लीज़ पूछते रहिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।